अथवा, अथवा मतलब या, तो संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ता है या दूसरा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ता है तो उसको नामबोधक क्रिया बोलते हैं। हाँ, तो ये क्रिया है और ये संज्ञा है। जैसे देखो, संज्ञा में मैं हाथ बोल रहा हूँ, अब मुंह, मुंह क्या है? कोई चीज है, तो ये भी संज्ञा होगी। मुंह चलाना, वो लड़की बहुत मुंह चलाते हैं ऐसा करके, ठीक है, तो मुंह चलाना, ये बात करो, ठीक है, मुंह चलाना, मुंह क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, और चलाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। दोनों एक साथ बता रहे हैं ना, तो ये संज्ञा के साथ क्रिया जुड़े तो इसको क्या बोले? नामबोधक क्रिया। बोले सर ये विशेषण वाला क्या? विशेषण वाला इसमें उदाहरण नहीं दिया, तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मुंह चलाना हो गया, अब किसी मुंह चलाना अच्छा लग रहा है? नहीं। अच्छा बोलना, कड़वा बोलना, अब ये क्या हो गया? अच्छा एक विशेषण है, कड़वा एक विशेषण है, बोलना क्रिया है, बोलना क्रिया है, तो विशेषण और क्रिया दोनों जुड़ गया, तो इसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोल दिए? नामबोधक क्रिया। अब समझ आया? नहीं नहीं नहीं, संज्ञा के साथ विशेषण नहीं है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ता है, मतलब या तो संज्ञा प्लस, अरे रिकॉर्डिंग ऑन था कि नहीं था? कितने टाइम की? हाँ ठीक है। संज्ञा के साथ क्रिया जुड़े या विशेषण के साथ क्रिया जुड़े, तब वो क्या होगा? नामबोधक क्रिया कहलाएगा। क्लियर? देखते जो पॉसिबल हो करेंगे, सबकी अलग अलग डिमांड है, ठीक, लेकिन अभी जो जरूरी है वो मैं करवा रहा हूँ। थ्योरी डिमांड है, कोई एमसीक्यू, कोई एक साथ सम अप कर दूं, अलग अलग डिमांड, बट अभी जो जरूरी है उसको करते हैं, देन बाकी लास्ट में देखेंगे जो जो बचेगा। ठीक है, चलो। काल, कल भी मैं बोला कि इंग्लिश का टेंस और हिंदी का टेंस ये मिक्स नहीं करना। जैसे इंग्लिश में भैया 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बोले सर ऐसा तो हिंदी में भी रहता है। जी बिल्कुल, हिंदी में इसी को ही वर्तमान काल बोल देते हैं, इसको भूत बोल देते हैं, और ये भविष्य। और यही सेम चीज आपका छत्तीसगढ़ी में भी रहेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी वर्तमान, भूत और भविष्य रहेगा, लेकिन फिर इसके अंदर जो प्रकार है वो मेल नहीं खाते। जैसे प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस होते हैं, पास्ट के अंदर 4, फ्यूचर के अंदर 4, लेकिन हिंदी में जब आप देखोगे तो वर्तमान काल के कितने प्रकार है? तो 4 नहीं मिले, वहां पे 5 प्रकार मिल जाएंगे, किसी किताब में 6 मिलते हैं। वो 5 और 6 क्यों होता है, कभी हिंदी पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, तो वर्तमान के 5 या 6 प्रकार मिल जाते हैं, भूत वाला 6 हो जाता है, भविष्य वाला केवल 3 हो जाता है, ऐसे हिंदी के प्रकार है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ी में देखोगे तो फिर हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हम तो छत्तीसगढ़ी ये सोच के पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा मिलता जुलता हिंदी से टर्म है, लेकिन यहाँ पे कल भी बोला काल में इन लोग में मैच नहीं खाता, तो छत्तीसगढ़ी अब हिंदी के साथ मैच नहीं खाएगा, ये कैसे खाता है? इंग्लिश के साथ खाता। तो देखते हैं कैसे। काल 3 प्रकार के रहेंगे। काल है क्या चीज? जो समय का बोध कराए, जो टाइम का बोध कराए, समय का बोध कराने वाला क्या काल हो गया। ठीक है, 3 प्रकार के काल, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों किसकी बात करें? छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी में भी 3 प्रकार के काल, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल भी देखो कितने प्रकार के, एक सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और पूर्ण प्लस अपूर्ण। इसको मैं अंग्रेजी के साथ थोड़ा कंपेयर करा के पढ़ाता हूं तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला, ये इंग्लिश से मिलता जुलता है, हिंदी से नहीं, इंग्लिश से मिलता जुलता है। इंग्लिश, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आई गो, आई गो टू स्कूल, शी गोज, दे डू की डज, दे डू, दे गो। ठीक, मैं जाता हूं, वह जाती है, वे जाते हैं, मैं करता हूं, ठीक, वो करते हैं। तो ये सब किसका बोध कराता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मतलब आम तौर पे जो डेली दिनचर्या में होते रहे, रेगुलर बेसिस पे होते रहे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक, अब ऐसे ही छत्तीसगढ़ी में भी रहेगा। जैसे मैं जाता हूँ को क्या बोलेंगे? मैं जात हूँ। मैं जावत हूँ और जाथो दोनों अलग अलग है, जावत हूँ और जाथो दोनों अलग अलग है। मैं जावत हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं जात हूँ मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक, तो मैं जाता हूँ मतलब मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ।
ठीक है। हमन जाथन, तो हम लोग के साथ ये ना भी लग जाता है, हाँ, हमन जातन, ठीक है। तुमन जाथो, ठीक है। तुमन खाथो, मैं नहाथो मतलब मैं नहाता हूँ, तुम लोग खाते हो, ना आ गया मतलब बहुवचन हो गया, ठीक। आओगे पिया कवर मुझ मुझ कुछ याद आ गया। तुमन जातो मतलब तुम लोग जाते हो, हम लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, ये सब किस में आ जाएगा, सामान्य वर्तमान में। इतना क्लियर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सामान्य, सिंपल मतलब सामान्य, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत क्या, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं जाता हूं से मैं जाथों, मैं जाथों, ठीक है। मैं करथों, ठीक है। मैं पढ़थों, ते का करथस, मैं पढ़थों, ठीक। बोले 6 साल पहले भी ये बता पढ़थों, तैयारी करथों, है ना? अभी भी वही, क्लियर। उस चक्कर में मैं पारिवारिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में जाना छोड़ दिया था। अरे 2 साल पहले भी तैयारी कर रहा था, अभी भी तैयारी करता था, ठीक। अब मैं खोजता हूँ जो जो लोग बोलते थे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये समझ आ गया। दूसरा, इंग्लिश में क्या होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता था, जो लगातार करने का बोध हो, क्रिया जारी है, करना, कोई काम करना जारी है। जैसे वो खेलता है, नहीं वो खेल रहे हैं, सचिन क्रिकेट खेलता है ऐसा नहीं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, लगातार जारी हो काम, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, कोई काम जारी रहेगा। जैसे इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है इंग्लिश में, जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है। इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करें, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब इसी को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वर्तमान, और ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको बोलते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। बोले सर अपूर्ण का है, बोले इसमें अपूर्ण नाम से जाना जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण इसलिए क्योंकि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं खेल रहा हूं, अभी तक खेल रहा हूं, खत्म नहीं हुआ है काम, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, दोनों अलग अलग भेद है। तो मैं जाता हूं को मैं जाता हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं मैं जावत हूं, चलो ठीक है, मैं जावत हूं ना, तो मैं जावत हूं, तो यहाँ पे जावत हूं, मैं जाता हूं अलग है, मैं जावत हूं अलग है, ठीक, क्लियर। मैं भी पहली बार छत्तीसगढ़ी पढ़ा रहा हूँ, अभी तक सिर्फ बोल देते थे, टेंस का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ठीक है, पढ़ते पढ़ते सारे एग्जाम्पल्स वही निकल के आ रहे हैं। मैं जावत हूँ, मैं खेलत हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलत हूँ, मैं खेलत हूँ मतलब मैं खेलता हूँ, और मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलत हूँ, ठीक है। हो भी होता है, उसको कई लोग छत्तीसगढ़ी में हवा भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर, कही था, वेरी गुड आफ्टरनून। सरसराहट है आवाज में, देख लेते हैं, क्लियर तो है। आवाज तो प्रॉपर दिख रही है, आवाज सुनाई दे रही है। कल वाला वीडियो देख लिए होंगे, सरसराहट, सुखबुगाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। आवाज वगैरह फुल वॉल्यूम है। चलो, अब देखो, एक अंग्रेजी में क्या पढ़े होगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, वर्तमान में ही बोध हो रहा है, लेकिन काम हो चुका रहता है, कंप्लीट है, लेकिन उसको इस तरीके से बोलते हैं कि वर्तमान समय का ही बोध होता है। जैसे मैं गया हूं और मैं गया था, एक वर्तमान की बात कर रहा हूं, दूसरा भविष्य की बात कर रहा हूं, दोनों में काम पूरा हो चुका है, ठीक। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं आ चुका हूं, काम कंप्लीट भी हो गया, और वर्तमान का भी बोध है कि मैं आ चुका हूं, लेकिन मैं आ चुका था बोलूं मतलब वो भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। प्रेजेंट का ही बोध हो, लेकिन काम पूरा हो चुका हो, अपूर्ण ना हो, पूरा हो चुका हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, वो अलग है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या खाली परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हो। जैसे मैं गया हूं, आई हैव गॉन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वो खा चुकी है, शी के बाद हैज की हैव,
देख के हैज, ठीक है, शी हैज ईटन, वो खा चुकी है, ठीक है, शी हैज ईटन, शी हैज डन, आई हैव डन, दे हैव डन, ठीक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक इसी प्रकार इसमें पूर्ण वर्तमान मिलेगा। क्या? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। मतलब जैसे अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कि मैं आ चुका हूं, कैसे बोलोगे? मैं आगे हूं, ठीक है, मैं खा डरे हूं, ठीक। उसको चुके भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखो, मैं जा चुके हूं, हमन जा चुके हन होगा वो, है ना। सरिता लिख चुकी से, उमन जा चुके हैं, ठीक। मैं आ चुके हूं, मैं आ गए हूं, ठीक है। तो चुका वाला भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल ग भी यूज कर सकते हो। क्लियर? मैं खा डरे हूं, ठीक। अब पूर्ण और अपूर्ण में दोनों मिक्स हो जाता है। बोले कैसे? कार्य पूरा भी होने का बोध हो जाता है और वो लगातार चल रहा है ये भी बोध हो जाता है। तो अंग्रेजी में इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट हो भी चुका है और कंटिन्यूस लगातार चल भी रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं सुबह से काम चालू कर लिया हूं, टाइम भी हो गया उसको और अभी तक वो जारी भी है, ठीक। जैसे अंग्रेजी में इसी को बोलूं कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो वहां सीन्स लगाते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाते हैं, ठीक। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, लेकिन 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस, तो 8 AM। अगर इसको मैं वो 8 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 hours, बट फिलहाल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं अभी। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब इसी को मेरे को छत्तीसगढ़ी में बोलना हो, पूर्ण और अपूर्ण दोनों, देखो मैं बहुत पहले से स्टार्ट भी कर चुका हूँ काम और अभी तक चली रहे, तो मैं सुबह 8 बजे ले पढ़ावत हूँ, ठीक। वहां पे कहीं ना कहीं आपको संख्या वगैरह दिखेगी, पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा, सुबह 8 बजे या 3 बजे, ठीक। या पीरियड ऑफ टाइम भी देख सकते हैं, जैसे मैं आधा घंटा ले पढ़त हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर हाफ एन आवर। अगर इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर हाफ एन आवर। 3 घंटा ले पानी गिरत है, ठीक है, 3 घंटा ले पानी गिरत है, मतलब वो 3 घंटा पहले, बहुत पहले स्टार्ट भी हुआ और अभी तक चल भी रहा है। वो मन 2 घंटा ले पढ़ा थे, 5 नहीं 2 घंटा ले पढ़ा थे, वो हाँ 4 दिन ले गीत गावत है, मतलब गा ही रहा है, 4 दिन हो गया ना, गा ही रहा है, ठीक है। 4 दिन ले गीत गावत है और 4 दिन से गीत गा रहा है। क्लियर? क्या? सुबह को बीनिया बोलते हैं, हाँ, ज्यादा शुद्ध में जाओगे तो बीनिया। पढ़ना को बाचत नहीं, ये बाचत तो नहीं सुना हूँ कभी, वो कुछ और मिस प्रिंट हो गया होगा, बाचत ऐसे तो नहीं पढ़े पढ़ने का, ठीक। तो जैसे अंग्रेजी में 4 थे वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी 4 है, हिंदी में नहीं। अब भूतकाल भैया, पास्ट टेंस। जैसे देखो सामान्य भूत या इसी को ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में भी है। जैसे मैं जाता हूं, मैं गया, जाता था नहीं, मैं गया, ठीक। जाता था एक आदत को भी दर्शाता है, अंग्रेजी में देखेंगे। बट अगर मैं इसकी बात करूं, मैं जाता हूँ सिंपल पास्ट टेंस, मैं गया, मैं स्कूल गया, मैं सुबह उठा, एक मैं पढ़ाया, बस वैसे ही मैं गया को मैं गया हूँ, हमन गेन ना लग जाता ज्यादातर, जैसे प्लूरल वाले हो जाते हैं ना, हमन बहुत लोग, तो ना, तुमन गेव, तुमन खाए, मैं नहायो, तुमन नहायो, ठीक। क्लियर? वंचत भी बोलते हैं पढ़ने को, ये मैं नहीं सुना हूँ, हो सकता है फिर बोलते हैं वंचत, वाचत, हो सकता भी है, मैं नहीं सुना आज तक। अपूर्ण भूत, अब जैसे देखो पास्ट कंटिन्यूअस अंग्रेजी में होता है वैसे ही, जैसे मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी को ही अपूर्ण भूत बोल देते हैं, मतलब भूत में काम चालू हुआ बट वो कंटिन्यूअस है ही अभी भी। मैं खेल रहा था, मैं खेलत रहे हूं, ठीक है। मैं जावत रहे हूं, मैं जा रहा था, मैं जावत रहे हूं। हम लोग जा रहे थे, हमन जावत रहेन, ज्यादातर बताया हमन में ये ना लग जाता है, बाकी में ओमन जावत रहीन, मैं लिखत रहे हूं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? अपूर्ण भूत, मतलब वो पास्ट में हुआ और वो पास्ट में ही जारी था। क्लियर?
अभी बात करूं, मैं लिखत रहे हूं, लिख रहा था, मैं लिखत रहे हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखत हूं, रहो नहीं आता। ठीक है, ये रहो रिहीन ये सब वर्ड आ जाएगा, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। पूर्ण भूतकाल मतलब ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था, काम खत्म भी हो चुका है। मैं जा चुका था, मैं यहाँ पढ़ चुका था, ठीक, मैं आ चुका था, हम लोग लिख लिए थे। वैसे मैं जा चुका था, मैं जा चुके रहे हूं, हमन लिख डरे रहन मतलब हम लोग लिख चुके थे, ओमन जा चुके रहीन, ओमन हमन ये सब में ना लिख जाता, डूब जाता है। सरिता नाच डरे रहीस, ठीक, सरिता नाच ली थी, नाच डाली थी। ठीक है, पूर्ण प्लस अपूर्ण भूत, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। मैं आधा घंटा ले पढ़ाते रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं आधा घंटा से पढ़ा रहा हूँ, ये तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, बस उसको ये कर दो, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा था। अगर इंग्लिश में करूँ आई हैव बिन टीचिंग, अगर प्रेजेंट की बात करूँ आई हैव बिन टीचिंग सिंस 8 AM। अगर उसी को पास्ट में कर दूं आई हैव बिन की जगह आई हैड बिन टीचिंग सिंस 8 AM, छत्तीसगढ़ी में कर दूं मैं आधा घंटा ले पढ़ात रहे हूँ। अगर प्रेजेंट में होता मैं आधा घंटा ले पढ़ावत हूँ, पास्ट है पढ़ात रहे हूँ, पढ़ाते रहे हो या पढ़ाते रहे हो। 3 घंटा ले पानी गिरत रही से, वो मन 2 घंटा ले पढ़त रहीन, वो 4 दिन ले गीत गावत रहीस। ठीक, अगर प्रेजेंट होता तो गावत है हो जाता। भविष्य काल, भविष्य में देखो यहाँ पर आपको भविष्य में भी 4 प्रकार के भविष्य काल मिलेंगे। सामान्य भविष्य, जैसे मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊं, ठीक, हम लोग जाएंगे, हमन जाबो, जाबो है ना, जाबो है, तुम लोग जाओगे, तुमन जाओ, तुमन खाओ, मैं नहाऊं। ये रटने से नहीं, ये बोलने से आएगा। अपने छत्तीसगढ़ी कोई मित्र होंगे तो उनको उनसे बात करना। ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखने का एक रूल रहता है, बोलना है, सबसे पहले बोलना चालू करना है। कभी भी कोई लैंग्वेज सीखने का आपको ये रूल बताए तो गलत तरीका है। देखना, आमतौर पे आप लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास जाते हैं, वहाँ पहले ग्रामर बताते हैं, नाम में है स्पोकन इंग्लिश, लेकिन स्पोकन सबसे लास्ट में होता है। जब पूरा ग्रामर बता लिए, लिखना बता दिए, ग्रामर, उसके बाद स्पोकन चालू होता है। और एक बच्चा कैसे सीखता है, 2 साल का बच्चा किसी भी उसको परिवेश में पाल लो, वो वही भाषा सीखेगा। सबसे पहला ही स्टार्ट करता है, स्पीक करता है, बोलता है। ठीक, लेकिन हम लोग बड़े होने के बाद यही नहीं काम नहीं करते। क्यों? हम लोग बोलेंगे मजाक उड़ेंगे, बच्चा बोलता है तो वो तुतला के भी बोले तो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, हम लोग बोले मजाक उड़ता है। और इसी हेजिटेशन की वजह से नहीं बोलते। उसको अगर सीखना है तो बोलना पड़ेगा। समान भविष्य, मैं जाऊँ, मैं जाऊँगा। अपूर्ण भविष्य में देखो, मैं जा रहूँगा, ठीक है, मैं, अब इसमें कंटिन्यूस भी आएगा लेकिन भविष्य में, जैसे जब आप उस टाइम आओगे ना तो उस टाइम ये काम करते रहूँगा। जैसे मेरे से कोई बोल रहा है कि स्टूडेंट सर मिलना चाहता हूँ आपसे, बोला ठीक है 11 से 12 के बीच आना। नहीं सर मैं 12 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। तो जब आओगे ना तो मैं पढ़ाते रहूंगा, भविष्य की बात कर रहा हूँ, और उस भविष्य में भी कार्य जारी है। जब आप आओगे तो मैं पढ़ाते रहूंगा, ठीक है, आई विल बी टीचिंग, है ना, आई विल टीच नहीं, आई विल बी टीचिंग। तो मैं जावत रहूँ, ठीक, मैं जाता रहूंगा, हमन जावत रही बो, ओ मन जावत रही, मैं लिखत रहूं, ठीक है, रही हूँ, मैं लिखत रही हूँ। ठीक, जैसे एक तहजीब हफी की शेर है, तो रहेंगे कि जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे। ठीक, तो सो रहेंगे कि जागते रहेंगे, चाहे सोते रहें, भविष्य की बात कर रहे हैं, चाहे जागते रहें, लेकिन हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे। उसमें से सोवत रही वो, चाहे जागते रही वो, हम तोर ख्वाब देखते रही वो। ठीक है, हाँ, सपनात रही वो हो। आगे, आगे फिर आगे मेरा दर्द बाहर आ जाएगा। ठीक, पूर्ण भविष्य काल, मैं जा चुका रहूं, देखो मैं जा चुका हूँ, पूर्ण भविष्य काल, भविष्य की बात करेंगे और भविष्य में काम पूरा हो जा रहेगा। ठीक, जल्दी से तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब लगा लो, नहीं तो जब तुम गवर्नमेंट बाबू बन के आओगे तब तक आपका बाबू किसी और का हो चुका होगा। ठीक है, ओ काकरो के होगे रही। ठीक है, बस मैं जा चुके रहूं, हमन लिख डरे रहीबो, ओमन खा डरे रही, सरिता कौन है, सरिता डार्लिंग भाग्य, सरिता भाग्य रही। ठीक, जब तक ते आवे तब तक सरिता भाग्य रही।
ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी तैयारी कर लो ऐसे चित्र से। तो ये है क्या, पूर्ण भविष्य काल, भविष्य की भी बात करेंगे और वो काम पूरा भी हो चुका रहेगा। बोले सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर है, एक और भविष्य की बात कर रहे थे लेकिन वो काम जारी था, जैसे मैं जा चुका हूंगा और मैं जाते रहूंगा, दोनों में अंतर है ना। ठीक है, ये जा चुका हूंगा और वो जाते रहूंगा, ऊपर जो पढ़े, क्लियर। हमन लिख दे रही, हमन लिखत रहो, हमन लिख दे रहे, दोनों में अंतर है। ठीक, चलो अब लास्ट, पूर्ण प्लस अपूर्ण भविष्य। एक और मेरे दिल की बात निकल के आ रही है एक शेर के माध्यम से, कि खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, उसके बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। ये वीडियो कोई और मत देख ले। मतलब किसके बाद किसको दे। ठीक है, तो पूर्ण प्लस अपूर्ण भविष्य, पूर्ण प्लस अपूर्ण, जैसे अभी तक हम जिस बात को बोलते आ रहे थे, मैं फिर से बोलता हूँ, 3 अलग अलग लैंग्वेज बोलूंगा, समझना। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, या सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा था, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ाता रहूंगा। ठीक, तीनों एक, हाँ, प्रेजेंट की बात किया, एक पास्ट की बात किया, एक फ्यूचर की बात किया। बस छत्तीसगढ़ी में भी ऐसा ही है, मैं 3 घंटा ले पढ़त रही हूँ, मतलब मैं 3 घंटे से पढ़ते रहूंगा, 3 घंटा ले पानी गिरत रही। ठीक, मान के चलो आप वेदर फोरकास्ट देखे और भविष्य बता रहे हो कि रे उस टाइम मत घूमने जाना, उस टाइम 3 दिन से या 3 घंटे से पानी गिरते ही रहेगा। उमन 2 घंटा ले पढ़त रही, वो 4 दिन ले गीत गावत रही, तय हाँ 2 घंटा ले खड़े रही बे, तुम 2 घंटे से खड़े रहोगे। ठीक, ये हो गया भैया आपका काल। हाँ, चलो ये प्रमुख छत्तीसगढ़ी कहावतें हैं, इसको कल देखेंगे, अभी छत्तीसगढ़ की क्लास चालू करेंगे। ये देखो, ऐसे ना हाना, ये मुहावरे, ये लोकोक्ति, ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगे। हम हर चीज को याद नहीं रख सकते, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम में आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी कुछ है। ठीक, जनौला हो गया, पहेली हो गया, लेकिन कई नए नए पहेली आ जाते हैं। ठीक, रात में गरु दिन में हरू, रात में गरु दिन में हरू, गरु मतलब थोड़ा भारी, ठीक, दिन में हरू, तो भैया कुछ रात में अलग, कुछ दिन में अलग। अब ऐसे 4 भाई पड़े, 4 भाई खड़े, तो खटिया है ना, 4 भाई खड़े, खड़े कहने का तात्पर्य उसका पहिया की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ मुहावरे मिलेंगे, कुछ हाना मिलेंगे, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, फिर उससे कुछ समझ विकसित हो जाएगा। अगर कुछ नया मिलता है और वो सुने रहेंगे तो आपकी किस्मत, और समझ के बना लिए तो ठीक, नहीं तो चूक जाएगा। जैसे देख, तो हफ्ते बन के पथरा, बाकी कल देखेंगे, एक आध को पढ़ के बताता हूँ। हफ्ते बन के पथरा, 4 घर के सील, सोचो, हफ्ते बन के पथरा मतलब किसी पथरा, पथरा मतलब पत्थर, किसी और जगह आप हपट गए, लेकिन बदला किससे ले रहे हो, थोड़े घर के सील। ठीक, मतलब कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दो, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। भात खाए बर करछुल नहीं, फेंक मार तलवार, अभाव में भी शान दिखाना। सोचो, भात खाए बर करछुल नहीं, करछुल समझ गए इससे निकालते हैं, और करछुल मतलब चम्मच भी हो गया, हम लोग जैसे आमतौर पे बड़ा जिससे निकालते हैं उसको करछुल बोल दिए, एक बड़ा चम्मच को करछुल हो गया। तो भैया आपके पास भात खाने के लिए करछुल नहीं है, लेकिन किसी झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो आप क्या तलवार फेंक के मार दिए, बताओ उसको। और भी तलवार से मारे नहीं, तलवार फेंक के मार दिए, मतलब आपके पास ऐसी कम संसाधन है, उसको भी आप दूसरे को दे दे रहे हो। वही बोलना चाह रहा है कि अभाव में भी शान दिखाना, झूठी शान दिखाना। क्लियर, आपके पास नहीं है कुछ उसे। तेल ना तिलई बड़ा बड़ा नरई, अब ये सब सोचो, तेल ना तिलई बड़ा बड़ा नरियई, नरियाना मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो कुकुर नरियाते बोलते हैं, मतलब कुत्ता चिल्ला रहा है 11-12 बजे, जैसे कुत्ते लोग चिल्लाते हैं, कोई अंग्रेजी वाला बच्चा होगा, ओ डॉग इज हॉलिंग, अच्छा ठीक, और कुत्ता चिल्ला रहा है बोले, और वही छत्तीसगढ़ में रहेगा तो कुकुर नरियात, साले पथरा फेंक के मारा ऐसा। ठीक है, तो बस वैसे ही नरियाना मतलब चिल्लाना। तो तेल ना तिलई मतलब ना तेल है और ना तेली है, मतलब तेल घोने के लिए ना तेल है ना उसको बनाने वाला है। बड़ा बड़ा नरियई मतलब बड़ा बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा, मतलब बड़ा खाने वाला बड़ा, उड़द दाल का वाला बड़ा, मूंग बड़ा, ऐसा जो बोलते हैं नहीं वो बड़ा, बड़ा बड़ा नरियई मतलब चिल्ला रहे भी है ना तेल है। तो क्या बोलना चाहिए, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो,
मतलब अब देखो बड़ा बनाना है तो भैया तेल में तलना पड़ेगा, तो तेल ना तेला ही बड़ा बड़ा ना रहिए। तो ये सब आपको समझने के बाद, शब्दों को समझने के बाद ऑटोमेटिक 4 ऑप्शन दिए रहेगा ना, तो आप गैस कर लो। लेकिन शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए। जैसे नरियाई, अब ये चिल्लाना का मतलब होता है मही मांगे जाए पछोत में ठेकवा लुकाए। मही मांगे जाए मतलब आप मही मांगने जा रहे हो किसी से, ठीक है। पछोत में मतलब पीछे में ठेकवा लुकाए, ठेकवा खाने वाला है, तो झूठी प्रतिष्ठा दिखाना। हाँ, ठीक। तो मही मांगे जाए पछोत में ठेकवा लुकाए, तो झूठी प्रतिष्ठा दिखाना। कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल चले, पुरानी आदतें नहीं छूटती। मतलब कत को अहिरा पिंगला पढ़े, अब इसका कुछ मतलब होता है कुछ नया पढ़ लिए, लेकिन फिर भी क्या 12 भूत के चाल चले, ठीक, पुराने आदतें चलो इसको बाकी को आप पढ़ के आना, फिर कल देखते हैं। श्रेयस ताम्रकार जी बता रहे हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं। छत्तीसगढ़ी नहीं लग रहा जी। हो गया, तो बाकी कल देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ करो। लाइव में किसी, लाइव में किसी कोई समस्या क्या?